जय हिंद दोस्त। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में चौकीदार के लिए भर्ती निकली हुई है। ठीक है, अब ये भर्ती किस जिले में निकली है, ठीक है, कितने पद पे निकली है, इसके लिए कौन कौन से लोग योग्य हैं, ठीक है, इसमें योग्यता क्या मांगा जा रहा है, क्या एज मांगा जा रहा है, इसका फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है, इसका सिलेक्शन करने का कैसे प्रोसेस है, पूरा डिटेल्स हम आज आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बिहार चौकीदार भर्ती, ये बिहार में चौकीदार के लिए भर्ती निकली हुई है। यानी चौकीदार मतलब क्या है, एक पहारा देने वाले जैसे कह सकते हैं। ठीक है, थाने में भी लोग चौकीदार होते हैं। ठीक है, उसी तरह जैसे कि और भी जगह जैसे जहाँ पे नाइट गार्ड देना है, व रात्र में रुकना है, वहाँ पे रख रखाव, वहाँ पे सुरक्षा के लिए एक लोग तैनात किए जाते हैं, उनको भी हम चौकीदार ही बोलते हैं। ठीक है, ये जो वैकेंसी है एक जिले में निकली है, वो है जिला अरवल जिला। अगर बिहार के जो लोग होंगे उनको पता है, बिहार में एक जिला है जो अरवल है। ठीक है, वहीं पे ये वैकेंसी निकली हुई है। ये टोटल 223 पोस्टों पे निकली हुई है वैकेंसी। ठीक है, अब इस पोस्ट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सभी के लिए वैकेंसी नहीं है। इसमें कुछ कैटेगरी को उसमें कोई सीट नहीं दिया गया है। जैसे देखिए, मैं कैटेगरी वाइज एकदम सीट बता रहा हूँ। उसके साथ साथ एक चीज़ बता दूँ, ये जो वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो मेल है उसके साथ साथ फीमेल दोनों को समान यहाँ पे अवसर दिया गया है। कैसे दिया गया है, यहाँ देखिए, जनरल में मेल कैंडिडेट का 25 सीट है। ठीक है, जनरल में फीमेल कैंडिडेट का 26 सीट है। यहाँ पे देखिए, फीमेल का एक सीट ज़्यादा ही है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में मेल का सीट है 114 और ईडब्ल्यूएस में फीमेल का सीट है 8। यहाँ तक समझ। उसके बाद देखिए, बता दें कि बिहार में दो कैटेगरी चलती है, एक चलता है बीसी और एक चलता है ईबीसी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बीसी कैटेगरी का कोई सीट नहीं है। पहले बात एकदम ध्यान दीजिएगा कि जो भी बीसी कैटेगरी के छात्र हैं उनका फॉर्म यहाँ पे नहीं डालना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सीट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो ईबीसी कैटेगरी है, ठीक है, ईबीसी कैटेगरी में अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 53 सीट है। अगर ईबीसी कैटेगरी में कोई फीमेल का है तो उसके लिए 28 सीट है। ठीक है, अगर कोई एससी का मेल है तो मेल में आपकी 25 सीट है और एससी के फीमेल के लिए 114 सीट। देखिए, ये सीट बड़ी बहुत ही बम्पर सीट है। 114 सीट एससी के फीमेल के लिए। ठीक है, तो ये जो भी है एससी कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को आप भर सकती हैं। बहुत ही आपके लिए एक अच्छा मौका है। ठीक है, एसटी के मेल के लिए 5 सीट है और एसटी के फीमेल के लिए 2 सीट है। यानी अगर जब हम पूरा सीट अगर जोड़ते हैं तो 223 सीट आपके आ जाएगा। ठीक है, तो एक मैं फिर से क्लियर कर दूं, जो भी बीसी कैटेगरी के हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपके लिए इस फॉर्म में सीट नहीं है। ठीक है, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है केवल 10वीं पास। ठीक है, 10वीं में आप कोई भी डिवीजन हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या कुछ भी हो, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म में जो एज मांगा गया है 18 साल से लेकर 37 साल। ठीक है, 37 ये हुआ जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर वही कोई ओबीसी है, ओबीसी में अगर कह सकते हैं यानी ईबीसी, क्योंकि बीसी का तो इसमें सीट है ही नहीं, तो उसको 3 साल की छूट दी गई है, यानी 18 साल से लेके 40 साल। अगर एससी और एसटी है तो उसको 5 साल की छूट, यानी 18 साल से लेके 42 साल। यानी मेरे हिसाब से एज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में भरपूर एज दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब बता दूं कि जो ये फॉर्म है
ये ऑफलाइन फॉर्म है। और बहुत से लोगों के सर ये ऑफलाइन फॉर्म क्या होता है? देखिए, ऑफलाइन फॉर्म होता है कि आपको एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को लेके आपको उस फॉर्म में अपना जैसे नाम, पता, एड्रेस, जो सारी उसमें डिटेल्स पूछी जाती है, उसको फॉर्म को भरना होता है। उसके साथ साथ आपको जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपका सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट, आधार, जो भी है, आपको जो सारे मैं डॉक्यूमेंट आगे मैं बताऊंगा अभी कि इसके साथ क्या क्या लगेगा, सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करने होते हैं। उसके बाद उसको एक लिफाफे में बंद करके आप नॉर्मल पोस्ट या स्पीड पोस्ट किसी भी तरह से आपको उस पते पे भेजना होता है, ठीक है। और वो समय से पहले उस पते पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, इस केस में बता दूं कि जो आपका फॉर्म है वो आपका कहाँ जाएगा, कि आपको क्या करना है कि देखिए मेरे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को पहले आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद उसको आप भरेंगे, भरने के बाद उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद उसको आपको एक लिफाफे में बंद करेंगे। और आप जो लिफाफे में जो पता लिखेंगे वो देखिए, वो रहेगा जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय कार्यालय, अरवल ब्लॉक कैंपस, अरवल जिला, पिन कोड है 804401, ठीक है। तो जो भी लोग हैं, या तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका एड्रेस है, ठीक है, या तो आपके नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख के उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्म आपको बता दूं, 20 जुलाई 2024 से पहले शाम को 6 बजे के पहले पहले आपका इस पते पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। आप उसको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो लोग दूर के हैं तो स्पीड पोस्ट करेंगे ताकि जल्दी जाएगा। अगर कोई नज़दीक का है, मान लीजिए कोई अरवल ज़िला का ही है, तो वो बाई पोस्ट भी कर देगा तो उसका जल्दी से पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें आपका ये मतलब नहीं है कि आप बाई पोस्ट कर रहे हैं कि स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। आपका होगा कि जो फॉर्म होगा वो 20/7/2024 के शाम के 6 बजे से पहले आपके उसके कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए, तभी वो फॉर्म एक्सेप्टेबल होगा। नहीं तो आपका फॉर्म अगर लेट वहां पहुंचता है तो आपके फॉर्म को मान्यता नहीं दी जाएगी, वो आपको किनार कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एकदम क्लियर हुआ। उसके साथ बता दूं कि अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपका कोई चार्ज नहीं है। तो देखो, मेरा यही सुझाव है कि जो भी लोग अगर इस तरह की वैकेंसी में इच्छुक रहते हैं, जो चौकीदारी का जॉब करना चाहते हैं, तो वो इस फॉर्म को ज़रूर डालें, ठीक है। वो कहीं से भी हो, बिहार के किसी भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, आप अगर ये चौकीदार की जॉब अगर करना चाहते हैं तो आप इसको फॉर्म को जरूर डालें, क्योंकि आपको कोई पैसा नहीं लग रहा। आपका क्या लगेगा, आपको फॉर्म प्रिंट करना है, आपको जो कुछ फोटोकॉपीज़ करानी है आपको करा के को भेज देना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, ठीक है, वो देखिए, पहला तो आपका फॉर्म हो गया जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके साथ 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ठीक है, उसका आपको जीरोक्स करना है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी देखिए चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपके पुलिस वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, वो आपके बनवा लेने हैं। उसके बाद साइकिल चलाने का घोषणा पत्र। देखिए, इसको क्या करना है कि आप नेट से आप एक इस तरह का फॉर्मेट लोड करेंगे, उसके भर के मैं ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मैं ये साइकिल चलाना जानता हूँ, इस तरह करके आप उस पर नीचे अपना साइन और डेट आप डाल देंगे, ठीक है, वो आपका घोषणा पत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ आपको फोटो देने हैं और आधार कार्ड। इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको जीरोक्स कॉपी करके उस फॉर्म के साथ अटैच करके एक लिफाफे में बंद करना है। बंद करने के बाद आपको लिफाफे में के जो 2 में होगा, यानी आपका ये पता लिखना है, फ्रॉम में आप अपना एड्रेस लिखेंगे और इसको बाई स्पीड पोस्ट आप भेजेंगे। देखिए, मेरा यही सुझाव है कि आप नॉर्मल डाक से मत भेजिए, क्योंकि आजकल क्या होता है, डाक का जो सेवा है वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। पता चला कि डाकिए के पास पहुंच जरूर गया, लेकिन वो 6 दिन बाद जाके वहाँ पर डिलीवर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो स्पीड पोस्ट का क्या होता है कि आपको ट्रैक किया जाता है कि हाँ मेरा फॉर्म कहाँ पहुँचा, कब पहुँचा, किस समय में पहुँचा, ठीक है। तो उसका क्योंकि आपके पास एक स्लिप मिलता है, उससे आप नेट से भी ट्रैक कर सकते हैं। तो मेरा यही सुझाव रहेगा, चाहे वो कहीं के भी छात्र हैं, अगर वो आप फॉर्म भरते हैं तो आपको स्पीड पोस्ट से ही भेजिएगा, ठीक है, ताकि आप इजीली ट्रैक कर सके उस फॉर्म को, ठीक है। ये होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। देखिए, इसमें
कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको मेरिट के बेस पे आपको बना दिए जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन अब सर बहुत से लोगों के मन में ये कहे सर आप मेरिट बनेगा तो मेरिट तो बहुत हाई जाएगा। लेकिन देखिए मैं बता दूं कि जो भी लोग हैं इस बात से मत घबराइए कि मेरिट कितना जाएगा। आप सोच रहे हैं मेरिट बहुत जाएगा, पता चला कि ये फॉर्म किसी को पता ही नहीं। क्योंकि देखिए ये एक तो फॉर्म ऑफलाइन है, आज के डेट में ऑफलाइन फॉर्म के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता चलता है, ठीक है। ज़्यादातर क्या है आप नेट पे देखते हैं ये फॉर्म ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप लोग भर देते हैं। ऑफलाइन बहुत लोग अभी तक मेरे हिसाब से अभी जितने हैं बहुत ही कम लोग होंगे जो ऑफलाइन फॉर्म भरे होंगे। पहले ये ऑफलाइन फॉर्म सारे चलते थे, ठीक है। आप पता चला कि एससी कैटेगरी में है, आपका 30 मान लीजिए सपोज आपको 33 नंबर है, ठीक है, वहाँ पे इतने ज़्यादा सीट है वहाँ फॉर्म ही नहीं गिरा, तो आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो भी सकता है। और एक तो आपका कोई चार्ज यहाँ नहीं लग रहा है, तो इसीलिए आप इस बात पे एकदम मत सोचिएगा कि मेरा कम नंबर है मैं फॉर्म भरूँ या ना भरूँ। अगर आपको भरना है तो ईजिली आप समय से पहले इसको सही से भर के आप उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब बात आती है कि सैलरी की। देखिए एक तो ये सरकारी जॉब है, तो अगर सरकारी जॉब है तो आपको किसी भी हाल में अगर आपकी सैलरी बनेगी तो आपका देखिए 20,000 से ये आपके प्लस ही सैलरी आपकी बनेगी, ठीक है। तो आपको सैलरी देखिए चौकीदार के लिए एक तो ये सरकारी नौकरी हो जाएगी, ठीक है, आपको सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाएगा। आपको क्या होता है, आपको जो वर्क भी होगा आपको क्या करना है, कहीं ऑफिस पे या कहीं पे उसकी सुरक्षा का आपका जिम्मेदारी होगा, आपको देख रेख करना है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।